नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कि 22 दिन बुध जो हैं पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं, जो कि 29 तारीख से लेकर के 21 अगस्त तक जो है आपके पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। तो इनके मार्केट पर हमें क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। साथ ही साथ बाजार की क्या स्थिति ये बना सकते हैं और ग्लोबल मार्केट पर इनका क्या इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है, देश दुनिया पर ये किस प्रकार के प्रभाव बनाते हैं। और हमारी सारी जानकारी करना एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती हैं। डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। जैसा कि आज के मार्केट के लिए निफ्टी आदि में कहा गया था कि मार्केट में डाउन के संकेत हमको देखने को मिलेंगे, हमने देखा डाउन ही मार्केट गया। गोल्ड के लिए भी डाउन के संकेत के जो निकाले गए थे एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, गणना के आधार पर, तो हमने देखा गोल्ड में भी अभी 500-600 रुपये की गिरावट हमको देखने को मिली। इस प्रकार से एक एस्ट्रोलॉजी का जो व्यू होता है वह जाना जा सकता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से बुध का पुष्य नक्षत्र में प्रभाव क्या बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, बुध जो रहते हैं पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं और पुष्य नक्षत्र जो होता है शनि का होता है। तो इनके क्या प्रभाव हमको देखने को मिल सकते हैं। यदि हम बुध का सबसे पहले, क्योंकि भेद मार्केट में काम करता है, इसके आधार पर देखा जाए तो आपका बुध नक्षत्र का जो भेद होगा वह शतभिषा, ज्येष्ठा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर इनका भेद होगा। इनके क्या प्रभाव हमको देखने को मिल सकते हैं। पहले हम जो है पुष्य नक्षत्र का जो प्रभाव पड़ रहा है, बुध का क्या प्रभाव है वह देखते हैं। तो यह गति जो रहती है 22 दिन चलती है और ऐसी स्थिति में बुध के जो प्रभाव पड़ते हैं, इनके प्रभाव से देश के जो दक्षिणी भाग रहते हैं इनके निवासियों को जो रहते हैं कष्ट के योग्य बनाते हैं। इसके साथ दक्षिण के भागों में अन्न और फसल अच्छी होती है। उत्तरी भाग में जो रहता है आपका गुड़, चीनी आदि इनकी उत्पत्ति अच्छी होती है। इसके साथ जो है आपका कोयला, अभ्रक, तावा, सीसा, इनके जो पदार्थ रहते हैं इनके भूमि से अधिक उत्पाद होता है। इसके साथ आर्थिक व्यवस्था में और सुधार के संकेत दिखलाता है। बुध के प्रभाव से जो है देश में सुभिक्षा की स्थिति हमको कुछ देखने को मिलेगी इन 22 दिनों में, और अन्न वस्त्र की जो है कमी नहीं होती है। लेकिन आसाम में बाढ़ के आ जाने से फसल नष्ट होती हैं। बिहार के प्रदेशों में कष्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ नदियों के तटवर्ती क्षेत्र जो होते हैं और इसके साथ उत्तर प्रदेश में सब प्रकार की शांति के योग देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो बुद्ध की गति के प्रभाव शास्त्रों में कहे गए हैं वह मैंने आपसे कहे हैं। लेकिन अब इसका जो प्रभाव, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज शास्त्र नहीं है जिसमें कि आपका इंटरडे मार्केट हो, गोल्ड सिल्वर हो, इन सब का कोई विशेष जानकारी दी गई हो। यह केवल अनुभव और ज्ञान के आधार पर ही आपको बतलाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से बुद्ध के क्या प्रभाव हमको देखने को मिल सकते हैं। बुद्ध क्योंकि वाणिज्यिक व्यापारिक ग्रह कहे गए हैं, तो इनका यदि हम प्रभाव देखें तो जो इनका भेद बन रहा है शतभिषा नक्षत्र में, इसके साथ पूर्वा फाल्गुनी में और ज्येष्ठा में। तो पूर्वा फाल्गुनी में प्रभाव रहने के कारण से जो है आपके लग्जरी सेक्टरों में कुछ ये पॉजिटिव के संकेत उतार चढ़ाव के साथ दिखला सकते हैं। इसके साथ जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में देखा जाए प्रभाव, तो इनके प्रभाव से बैंकिंग, लिखा पढ़ी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इनमें कुछ संकेत अच्छे दिखला सकते हैं इन दिनों में। और इसके साथ शतभिषा का यदि देखी जाए जानकारी, तो इस नक्षत्र के आधार पर जो रहता है आईटी, मीडिया आदि इन क्षेत्रों में कुछ अच्छे संकेत ये दिखला सकते हैं। लेकिन बाजार की हाल यदि देखे जाएंगे तो ज़बरदस्त हमको वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ग्लोबल मार्केट के संकेत यदि हम कहें तो ग्लोबल मार्केट में भी कुछ सुधार के संकेत देखे जाएंगे इंडेक्सों में। इसके साथ जो है आपका गोल्ड, सिल्वर यदि आदि हम इनकी बात करें तो इनमें ज़बरदस्त उतार चढ़ाव के साथ थोड़ा बहुत जो है कुछ डाउन के संकेत हमको दिखला सकते हैं। इस प्रकार से जो है ग्रह स्थिति के आधार पर जो बुध का प्रभाव रहा वह हमने देखा। लेकिन अब 22 दिनों में बुध के प्रभाव से
जो आपकी राशियां हैं किनमें लाभ के योग ये बना सकते हैं। तो मेष राशि के लिए यदि हम देखें, क्योंकि बुध जो गोचर कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में, वह मिथुन राशि पर हैं और इनके प्रभाव से जो है कर्क राशि में है और इनके प्रभाव की जो स्थिति देखी जाएगी तो ये कर्क में जब गोचर करेंगे, तो कर्क राशि में अभी हैं, तो कर्क के प्रभाव से यदि देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये शुभ संकेत बनाएंगे, यानी कि आप कार्य व्यापार इनसे जो है इन कार्यों से करके आपको लाभ के संकेत दिखलाएंगे। यदि हम वृषभ राशि की बात करें तो आपके लिए नए कार्यों के योग बनेंगे, कुछ नई योजनाएं आपके लिए तैयार होंगी। इसके साथ मिथुन राशि की यदि हम बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है गुप्त तरीकों से कुछ आय के साधन बढ़ेंगे, कुछ जो है संपत्ति में वृद्धि के संकेत ये करेंगे। इसके साथ कर्क राशि की हम बात करेंगे, कर्क राशि वालों के लिए लाभ के योग ये बनाएंगे। इसके साथ सिंह राशि वालों की यदि हम बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए कुछ खर्चे की, यानी कि खर्च आपका अधिक होगा, यात्राओं में आने जाने में और कार्यों पर व्यय के संकेत आपको दिखलाएंगे। कन्या राशि की यदि हम बात करते हैं तो उत्तम लाभ के योग आपके लिए बनाएंगे। तुला राशि की बात करें तो आपको सभी तरफ से ये लाभ के संकेत दिखला सकते हैं। इसके साथ वृश्चिक राशि की यदि हम बात करें तो बुध का जो पुष्य नक्षत्र में प्रभाव है, इसके प्रभाव से आपके कार्य और भाग्य की वृद्धि होगी। धनु राशि की यदि हम बात करते हैं तो इसमें से आपको कुछ हानि कष्ट के संकेत, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दिखला सकते हैं। मकर राशि की यदि हम बात करें, कार्य व्यापार के क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकते हैं। कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो कुछ शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। इसके साथ मीन राशि की यदि हम बात करें तो कार्य व्यापार सभी क्षेत्रों से कुछ पॉजिटिव संकेत आपको दिखला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बुध का 22 दिनों में क्या प्रभाव रहा, क्या रह सकता है, वह मैंने आपसे कहा है। तो जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमारे कार्यालय से गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल इन सब के दैनिक, वीकली, मंथ प्रेडिक्शन, लेवर्स, टाइम फ्रेम आदि आप ले सकते हैं। धन्यवाद।